दोस्तों नमस्कार। अगर आप महंगाई से परेशान हैं तो और तैयार हो जाइए, क्योंकि महंगाई बढ़ने वाली है और छोटी-मोटी नहीं, काफी बड़े पैमाने पे। और जो लोग एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, उनको भी आज के वीडियो को इसलिए पूरा देखना पड़ेगा कि क्या आने वाले दिनों में भारत सरकार जो पॉलिसीज बना रही है, क्या वो भारत में इन्वेस्टमेंट्स का माहौल क्रिएट कर रही है, या हर बार पॉलिटिकल प्रेशर्स में आके हम इलॉजिकल पॉलिसीज भी देखते रहेंगे। क्योंकि कल दो घोषणाएं भारत सरकार ने करी हैं और दोनों के पीछे कोई इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन मुझे नहीं दिख रहा है। उसकी डिटेल में मैं चर्चा करूंगा, विद ग्राफ, विद चार्ट्स, विद नंबर्स। इसलिए इस पूरे वीडियो को आपको देखना चाहिए ताकि आपको पता रहे कि हम क्यों और कहां गलत जा रहे हैं। और आप अगर व्यापार में हैं, या आप कंज्यूमर हैं, या आप किसान हैं, या किसान नेता हैं, तो आपको भी सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि ये जो पॉलिसीज सरकार किसानों के नाम पर बना रही है, इससे किसानों का फायदा होगा या नुकसान। इसीलिए मेरा निवेदन है कि आप पूरा वीडियो देखिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में इससे संबंधित और इंपॉर्टेंट जानकारी आप तक मैं पहुंचाऊंगा। दोस्तों, भारत सरकार ने कल दो निर्णय लिए। एक निर्णय था कि सोयाबीन की जो क्वालिटी है उसमें 15% मॉइस्चर सरकार ने अलाउ कर दिया है। दोस्तों, इस बात को आपको समझना होगा कि वैज्ञानिक दृष्टि से, एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट, एज ए डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट, मैं आपके सामने एक बात रख देता हूं। किसी भी अनाज में अगर 14% से ज्यादा मॉइस्चर होता है तो वो अनाज बहुत तेजी से सड़ता है, उसमें फंगल ग्रोथ होती है। इसीलिए ये जो पैमाने बनाए जाते हैं क्वालिटी के, उसके पीछे एक साइंटिफिक जस्टिफिकेशन होता है। पूरी दुनिया पॉलिटिकल विश लिस्ट पे नहीं चलती है। दूसरी तरफ भारत सरकार ने जो घोषणा कर दी है कि 15% मॉइस्चर लिया जाएगा, तो 15 तो वो है जो एक्सेप्टेबल है। मान लीजिए कोई 16 लेके आएगा, 17 लेके आएगा, तो क्या आप उसको मना कर पाएंगे? ज्यादा से ज्यादा आप उसमें क्वालिटी डिडक्शन कर पाएंगे। लेकिन वो ज्यादा मॉइस्चर का माल जब आप स्टोर करेंगे तो बाकी माल को भी वो खराब करता है, क्योंकि जो फंगल ग्रोथ होती है वो फैलती है। लेकिन हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं। आप और हम कितना खराब माल खाते हैं, कितने बीमार पड़ते हैं, उसके आगे क्या होगा, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं। हाँ, अगर उनको किसी बात का लेना देना है तो वो है वोट बैंक का, चाहे वो किसी भी कीमत पे आए, चाहे देश को बीमार करके भी आए, चाहे देश के उद्योगों को बीमार करके आए, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो महाराष्ट्र सरकार का यह निर्णय कि 15% का मॉइस्चर भी एक्सेप्ट किया जाएगा, मुझे लगता है कि ये बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और पब्लिक हेल्थ की दृष्टि से, इवन महंगाई की दृष्टि से भी ये एकदम गलत कदम है। इस पे जो आदमी विवाद करना चाहे, बहस करना चाहे, कमेंट देना चाहे, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेकिन वैज्ञानिक सच्चाई को आपको मानना पड़ेगा। दूसरा मुद्दा जिससे आने वाले दिनों में भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में हमें पता लगता है, वो और भी चिंताजनक है। अभी तक सोयाबीन के किसान जो सोयाबीन उगाते थे, उनके लिए भारत सरकार ने एमएसपी डिक्लेयर किया हुआ था करीब 48 रुपए 92 पैसे, राउंड अबाउट कर लेते हैं 49 रुपीज पर केजी। सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि अब ये एमएसपी 49 से बढ़ाकर हम सीधा 60 रुपए कर रहे हैं। अब देखिए तमाशा क्या है। 49 जब एमएसपी था, 49 रुपए जब एमएसपी था, तब किसानों को जो मंडी में रेट मिल रहा था वो करीब 40-45 रुपए के आसपास मिल रहा था। मतलब 49 रुपए भी बाजार देने को तैयार नहीं था। अब वो क्यों देने को बाजार तैयार नहीं था, उसके लिए मैं आपके लिए एक आंकड़े लेके आया हूं, ग्राफ्स लेके आया हूं, मुझे लगता है जो आपको मैं डिटेल में आने वाले समय में भी समझाने वाला। दूसरी बात, आपने 20% के आसपास रॉ मटेरियल के दाम बढ़ा दिए, तो आपको क्या लगता है कि सोयाबीन के तेल के दाम क्या 20% नहीं बढ़ेंगे?
जब सोयाबीन के तेल के दाम 20% बढ़ेंगे तो बाकी तेलों के दाम नहीं बढ़ेंगे। तो मुझे ये बताइए कि आने वाले दिनों में अगर आपको तेलों के नाम पर महंगाई झेलनी पड़े तो क्या आपको ऐतराज होना चाहिए? क्योंकि किसान भाई तो कह रहे थे कि हमें हाई एमएसपी मिलना चाहिए, आप एमएसपी दीजिए। लेकिन जब 20% महंगाई और बढ़ेगी तेलों की, तब उसको क्या किसान नहीं जेब से देगा? ये महंगाई का असर क्या किसान पे नहीं पड़ेगा? क्या गरीब कंज्यूमर्स पे नहीं पड़ेगा? और कौन सी ऐसी भारत की किचन है, रसोई है, जहां पे तेलों का इस्तेमाल नहीं होता? या कौन सा ऐसा रेस्टोरेंट है जो तेलों का इस्तेमाल नहीं करता? मतलब हर व्यक्ति को मौका मिल गया है महंगाई बढ़ाने का। पहली बात। दूसरी बात, क्या किसानों को इससे फायदा होगा? अगर पहले ही 50 रुपए भी किसान को नहीं मिल रहे थे तो अब 60 रुपए कहां से मिल जाएंगे? अब आप ये कहेंगे कि साहब हम कस्टम ड्यूटी लगाएंगे जिससे तेल आयात नहीं हो, ताकि किसान को ज्यादा पैसा मिल जाए। दोस्तों, आपके सामने मैं दो आंकड़े रखता हूं, फिर हम उसकी चर्चा डिटेल में करें। ऊपर का जो चार्ट है, ये अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोयाबीन के दामों का है, और नीचे का जो चार्ट है ये तेल का है। आप दोनों में देखिए, सोयाबीन के रेट और सोयाबीन तेल के रेट लगातार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोविड के बाद गिर रहे हैं। थोड़े समय के लिए यूक्रेन वॉर के कारण तेलों के दाम ऊपर गए थे, लेकिन अब वापस नॉर्मल होते जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस समय अगर मैं सोयाबीन तेल की बात करूं तो सोयाबीन का तेल है मात्र 85 रुपए के आसपास, 85 रुपए किलो। हिंदुस्तान में रॉ मटेरियल सोयाबीन का रेट हो जाएगा 60 रुपए, और उसमें से तेल निकलता है मात्र 16 से 17%। अब ज्यादा तेल नहीं निकलता है सोयाबीन से। तो सोयाबीन का अगर आपको रेट हिंदुस्तान में मिलेगा तो कम से कम अगर मैं हिंदुस्तान के किसान से माल लेके सोयाबीन तेल बनाता हूं तो 150 रुपए लीटर के नीचे तो सोयाबीन तेल बनेगा ही नहीं, क्योंकि बाकी जो खल निकलती है वो लेता है मुर्गी का किसान। अगर मुझे सोयाबीन का तेल सस्ता करना है तो मुझे किसानों के लिए जो खल है उसको महंगा करना होगा। क्या भारत का किसान, खासकर पशुपालक, मुर्गी पालक, क्या पशु चारे के लिए या फीड के लिए ज्यादा पैसा देने को तैयार है? ये वही किसान है जो हाई एमएसपी की बात कर रहे हैं। एक जेब से अगर लेंगे तो दूसरी जेब से देना भी पड़ेगा। अब सवाल इस बात का है कि क्या ये किसान के हित में था? किसान नेता बताएं। अब तीसरा सवाल इस बात का है कि भाई साहब, ये सब करने के लिए उनका एक अजीब सा आर्ग्यूमेंट होता है कि पूरी दुनिया में तो सब्सिडी मिलती है, तो भारत सरकार क्यों नहीं दे सकती? वो ये भूल जाते हैं कि पूरी दुनिया में जहां सब्सिडी मिलती है वहां 60 से 70% लोग, 80% तक लोग डायरेक्ट टैक्स देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी देते हैं, डायरेक्ट टैक्स देते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स पे और बहुत सारे खर्चे। हिंदुस्तान में डायरेक्ट टैक्स देने वाले मात्र करीब 4 से 5 या 6% लोग। क्या 6% लोग 60% किसानों का बोझा उठा पाएंगे? उनकी डिमांड्स पूरी कर पाएंगे? वहां 60% लोग, 2% किसान हैं, उनकी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, वो सब्सिडी दे सकते हैं। क्या भारत की डेमोग्राफी, भारत की पॉपुलेशन, भारत का चैलेंज वैसा ही है? क्या किसान नेता इस लॉजिक को समझने का कभी प्रयास करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि इससे राजनीति नहीं होती। लॉजिक में राजनीति नहीं होती, और अगर आपको राजनीति करनी हो तो आपको काफी हद तक इलॉजिकल भी होना पड़ता है, और वही भारत में हो रहा है। अब प्रधानमंत्री जी अगर महंगाई कंट्रोल करना चाहते हैं तो उनको क्या करना होगा? उनको सब्सिडी देनी होगी। और सब्सिडी कहां से आएगी? आपके डेवलपमेंट फंड को डाइवर्ट किया जाएगा या और लोन लिया जाएगा। ये तो अभी मोदी साहब की तीसरी सरकार का पहला साल है। इस साल 60 रुपए है सोयाबीन, अगले साल क्या होगा? उसके अगले साल एमएसपी कितनी होगी? उसके अगले साल क्या होगी? कहने का मतलब है कि मोदी साहब जब 2029 तक पहुंचेंगे अपने 5वें साल के कार्यकाल में, तो क्या सोयाबीन का दाम 90 से 100 रुपए के आसपास होगा? ये सोचने की बात है। और महंगाई कहां जाएगी? और जब आपने सोयाबीन के रेट इतने बढ़ा दिए तो बाकी फसलों के क्या किसान शोर नहीं मचाएंगे? और सबसे बड़ी बात, आप जो सोयाबीन का तेल या खाने का तेल मंगाते हैं वो ऑलरेडी आप 65 से 70% इसलिए आयात करते हैं क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में वो सस्ता है।
अब 60 रुपए जब एमएसपी हो जाएगी तो कहां से सस्ता रहेगा? भारत और महंगा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। इसका मतलब तेलों का आयात और बढ़ेगा। जब तेलों का आयात और बढ़ेगा तो हिंदुस्तान के किसान का सोयाबीन कौन खरीदेगा? हिंदुस्तान के किसान का सोयाबीन वही खरीदेगा जिसको मुर्गी पालन के लिए सोयाबीन की खल चाहिए। क्या वो प्राइम रेट दे पाएगा? सवाल इस बात का है। तो बचता क्या है? क्या सारा माल सरकार खरीदेगी? क्योंकि एमएसपी की गारंटी की बात कर रहे हैं ना किसान। तो क्या पूरा 10 मिलियन टन 12 मिलियन टन जो प्रोडक्शन है वो क्या किसान खरीदेगा कि सरकार खरीदेगी किसान से? सवाल ये खड़ा हो जाता है। अब सवाल इस बात का है कि फिर रास्ता क्या है? समस्या गंभीर है। जो दो घोषणाएं महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार ने करी, किसी भी रूप में ना ये आर्थिक रूप से सही है ना किसानों के हित में। आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, 3 महीने बाद 4 महीने बाद जब चुनाव का माहौल ठंडा हो जाएगा तब आप दोबारा इस वीडियो को देखिएगा कि जो मैं कह रहा हूं वो होगा या नहीं। हिंदुस्तान की कंपनियां कम से कम किसान से खरीदेंगी, ज्यादा से ज्यादा आयात करेंगी, मंडियों के रेट और गिरेंगे, सरकार पे बोझा और पड़ेगा। इस बात को समझना होगा। अब सवाल इस बात का है कि रास्ता क्या है? हिंदुस्तान में मान लीजिए 60 रुपए एमएसपी दे भी दी भारत सरकार ने। हिंदुस्तान में 1 हेक्टेयर में जो सोयाबीन पैदा होता है वो करीब 1 या 1.2 टन के आसपास पैदा होता है। मान लीजिए कि 1 टन एवरेज मान लेते हैं। 60,000 का मतलब है कि किसान के हाथ में है 60,000 रुपए। वही सोयाबीन जो ब्राजील में है वो करीब 3.25 टन के आसपास है पर हेक्टेयर में, और अंतरराष्ट्रीय बाजार अगर 40 रुपए भी है दोस्तों तो ब्राजील के किसान को मिल जाता है, अगर वहां 3.5 टन भी होता है तो करीब 1,40,000। अमेरिका में करीब 4.5 टन पर हेक्टेयर है, अगर वहां भी 40 रुपए का ही अगर बाजार अंतरराष्ट्रीय बाजार देता है तो उस किसान को मिलता है 1.5 लाख रुपए। बाजार से, भारत से 50% कम है अंतरराष्ट्रीय बाजार। अंतरराष्ट्रीय बाजार है 40 रुपए, हम दे रहे हैं 60 रुपए। वहां प्रोडक्टिविटी है 3.5 पौने 4, तो वहां पे किसानों को 1.4 टू 1.5 करीब 1.25 से 1.5 लाख रुपए किसानों को मिल जाता है पर हेक्टेयर। हमारे यहाँ 60 रुपए एमएसपी होने के बाद भी किसानों को मिलता है 60,000। तो रास्ता क्या है? रास्ता है प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, ना कि एमएसपी बढ़ाना। और पूरी दुनिया हंस रही है हमारे पे कि आप पहले ही इनएफिशिएंट हो, आप और कॉस्ट बढ़ा रहे हो, तो उनका तो बाजार और खुल गया। सवाल इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी को ये एडवाइस कौन करता है? क्या सीएसईपी की सोच है? क्या ये कृषि मंत्रालय की सोच है? या ये पॉलिटिकल कंपल्शन है? आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या इस दिशा में अगर देश जाएगा तो क्या हम कभी भी आत्मनिर्भर हो पाएंगे? और अभी तो सोयाबीन है, आने वाली कई फसलें बाकी हैं, अभी करीब 20-25 फसलें और बाकी, उनका क्या होगा? और यही ट्रेंड अगर रहा तो 5 साल बाद किस फसल के क्या दाम होंगे? क्या हिंदुस्तान में हम कभी महंगाई कंट्रोल कर पाएंगे? इस बात को समझना होगा। शायद बीजेपी महाराष्ट्र का चुनाव जीत जाए, लेकिन इसके बाद जो महंगाई बढ़ेगी, अगर एमएसपी लागू होता है तो फिर बाकी चुनाव में भी तो बीजेपी को आना है। तब महंगाई क्यों बढ़ी, इसका जस्टिफिकेशन भारत सरकार या मोदी सरकार क्या देगी? आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या इस तरह के राजनीतिक दबाव में आकर आर्थिक फैसले जब लिए जाते हैं तो क्या वो देश हित में होते हैं? कम से कम मोदी सरकार से तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब एक बात तो क्लियर है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल कलर, कि आप किस पार्टी से हैं, वोट बैंक सबसे ज्यादा जरूरी है। सत्ता होगी, सत्ता अगर नहीं होगी तो सत्ता का सुख हम क्या भोगेंगे? जनता का क्या होगा, हमारी ऑयल इंडस्ट्री का क्या होगा और हमारे किसानों का क्या होगा, यह भी समझना होगा। अब इस बात को समझिए कि आज अगर 50 रुपए एमएसपी है और किसान को बाजार में 40 रुपए मिलता है तो किसान सोचता है उसका 10 रुपए का नुकसान हो। अब आपने एमएसपी बढ़ा दी, इसको कर दिया 60 रुपए, अब किसान को लगेगा कि उसका 20 रुपए का नुकसान हो। तो किसान खुश होगा मोदी सरकार से या दुखी होगा? दोस्तों, आपके जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुद्दा अत्यंत गंभीर है, हम सबको सोचना है कि यह देश किस दिशा में जाएगा।
जो भी आपके विचार हो जरूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, खासकर अपने किसान नेताओं से, और फिर हम आगे चर्चा करेंगे कि आने वाले दिनों में इसका खामियाजा और क्या क्या होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम।